नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित खबरें टीके न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़ीचा मंडप सेक्टर 10 में, जहां 9 दिन पहले रथ यात्रा निकली थी और आज उल्टा रथ है। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, आज उल्टा रथ है। रथ की तैयारी हो चुकी है। 3 बजे के आसपास ये रथ यात्रा निकलेगी। गुड़ीचा मंडप मौसी के घर से आज ये भगवान जगन्नाथ श्री मंदिर सेक्टर 6 जाएंगे। हमारे साथ सचिव है, महासचिव, कार्यकर्ता, काफी सारे लोग मौजूद हैं। उनसे भी जुड़ते हैं और आगे की आपको जानकारी देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पट खुल गया है। भगवान जी की श्री आरती आप लोग देख सकते हैं। आज उल्टा रथ है जगन्नाथ जी का। आज आखिरी दिन है। वो अपने मौसी के घर से आज अपने श्री घर की ओर रवाना होंगे। जैसे कि आप देखेंगे, काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफी भीड़ देखने को आपको मिल रही है। भगवान श्री जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना और दर्शन में काफी सारे लोग मौजूद हैं। आज जगन्नाथ जी की उल्टी रथ यात्रा है और आज सेक्टर 6 मंदिर की ओर रवाना होंगे। काफी सारे भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे भी जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आज जगन्नाथ जी का आखिरी दिन, वो आज अपनी मौसी के घर से अपने स्थान पर जाएंगे। उसके बारे में थोड़ा बताइए। भगवान, हम भक्तों से मिलने इधर आते हैं, बाहर भी भगवान से मिलने आए हुए हैं। हमेशा पूरे आप 9 दिन दर्शन किए यहाँ पे? नहीं, 9 दिन तो नहीं आना हो पाया, लेकिन आते हैं हम लोग। वैसे हम पहले सेक्टर 4 में जब शुरू में रथ यात्रा निकलती थी ना, हम लोग वहीं पर रहते थे। हर साल देखते थे, वहाँ जा करके भगवान को निकालते थे। कभी जगन्नाथ पुरी गए हो आप? बिल्कुल गए। कैसा महसूस होता है? अरे वहाँ का तो पूछो ही मत। जब झंडा वहाँ जब ऊपर चढ़ाते हैं ना, आहा, कितना आनंद आ जाता है। ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए हैं वहाँ पूरी जाने से। और कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? हम दर्शकों से यही कहेंगे कि भगवान जब हमसे मिलने आते हैं तो हमें अपना कीमती समय निकाल के आना ही चाहिए। जब परिचय देंगे। सरिता शर्मा। मैं देवेंद्र शर्मा। यही रहते हैं भिलाई में? हाँ, अनुष्ठा रेसिडेंसी भिलाई में। पहले हम सेक्टर 4 में जगन्नाथ मंदिर के पास। देखेंगे, आरती का समय हो गया है। आज पवित्र प्रसंग मौसी जी के घर गुड़ीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर वापसी है आज उनकी। कुछ और भी कार्यकर्ता YV सुब्रमण्यम शर्मा हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे भी जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। आज जगन्नाथ गुड़ीचा मंदिर से अपने स्थान वापस जाने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। आज 10वें दिन होने के बाद एकादशी के दिन वापस अपने मंदिर में पहुंचते हुए भगवान जगन्नाथ और वो 11 दिन 10 दिन या 8 दिन अपने मौसी के घर में रहते हैं। मौसी के घर में रह के उसके बाद वो अपने घर में प्रस्थान करते हैं। और कुछ बताएंगे जगन्नाथ के बारे में? और कुछ बताओ। हम लोग इस दिन, हाँ, हम लोग विष्णु सहस्त्रनाम ग्रुप एक है। ये एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर कमेटी एक है। हम लोग रोज यहाँ पे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं डेली, और शाम को 6 से 7 हर दिन। जिस दिन से बैठे भगवान यहाँ विराजमान हुए हैं, उस दिन से जिस दिन तक जाएंगे, प्रस्थान करेंगे, उस दिन तक विष्णु सहस्त्रनाम और बाकी स्तोत्रों का पाठ होता है यहाँ पे लगातार। तो हम लोग आके नित्य प्रति निष्ठा और अनुष्ठान के साथ पाठ करते हैं। आज चूंकि सायंकालीन कार्यक्रम नहीं होगा, तो आज दिन में अभी पाठ कंप्लीट करके नित्य पूजा वगैरह आरती हो गई है। अब उसके बाद भगवान की वापस जाने की तैयारी होगी अपने मंदिर में। कब तक वापसी की तैयारी पे है? दोपहर में 3 बजे तक वापस यहाँ से निकलेंगे और शाम को अपने मंदिर में पहुँचेंगे। फिर भगवान के बाद ये जगह बिल्कुल फिर वैसे ही, ये जगह सुनसान और फिर खाली लगेगा। भाई पिछले 10 दिन ऐसा रहा कि पूरा भारी हलचल वाला माहौल रहा। भक्त बहुत, मतलब काफी बरसात के बाद भी भक्त काफी संख्या में आए हैं, भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। उसके बाद अब जब समिति भी बहुत अच्छे से निर्वहन की, कमेटी बहुत अच्छे से निर्वहन किया है, व्यवस्था हो या चाहे हर चीज में बहुत अच्छे से व्यवस्था की है। प्रसाद वितरण भी भक्तों को बहुत अच्छे से हुआ है। भक्तों का भी सहयोग बहुत। इसके बारे में बताइए। ये जो यहाँ कार्यक्रम किए हैं, जैसे कोई नृत्य का क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन किए हैं, कोई भजन गाए हैं, कोई कुछ किए हैं, ग्रुप अलग अलग, तो उन सब ग्रुपों को कमेटी की तरफ से सम्मानित किया गया है। तो हर एक, हाँ, ये विष्णु सहस्त्रनाम ग्रुप है, इसलिए आपके ग्रुप को मिला है? हमारे ग्रुप को मिला है।
जी सर, कुछ और बताएंगे? बस इतना ही है, बहुत अच्छा रहा। ऐसी कार्यक्रम हर साल होता रहा, हम लोग को भी यह सेवा का मौका मिलते रहे, इससे हम लोग को भी काफी आस्था था। हम लोग बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम को अभी पूरी जगन्नाथ मैं अभी रिसेंटली गया था 2 महीने पहले, वहाँ पे भगदड़ की व्यवस्था हुई इस बार जैसे देखने को मिला, उस पर क्या कुछ बोलना चाहिए? ये तो अब देखिए कि इतने लाखों की तादाद में आते हैं, व्यवस्था कितना भी कमेटी करने की कोशिश करे ये तो पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी बहुत कोशिश किया उन्होंने, काफी अच्छा रहा। हम लोग भी पिछले 2 महीना पहले दर्शन करके आए हैं। व्यवस्था तो रहता है, पूरा करते हैं, हम लोग को भी सहयोग करना पड़ता है, तब व्यवस्था सही बनती है। जनता का सहयोग नहीं होगा कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। कितने कोई भी भक्त भगवान को देख रहे, वहाँ का व्यवस्था क्या है, क्या सब सुविधा है, सब देखना नहीं चाहिए। हम भगवान को देखने आए तो उसी का ध्यान उसी में रहना है। तो कितने आप लोग खुश हैं, कितने आप लोगों को बहुत खुश है हम लोग, मौका मिला हमको, जगन्नाथ जी से हमको मौका दिया पढ़ने का। बोलो जय जगन्नाथ। सेक्टर 10 गुड़ीचा मंडप के पंडित जी हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे जुड़ते हैं। आज जो है ना, ये श्री गुंडीचा दिनांक 21 तारीख से यहाँ पधारे हैं अपने मौसी के घर, अपना जन्म स्थल जहाँ भगवान का विग्रह निर्माण हुआ था, ये गुंडीचा मंडप है। गुंडीचा इसलिए कहते हैं, राजा की पत्नी का नाम है गुंडीचा, राजा के पत्नी के नाम है गुंडीचा। जब विग्रह निर्माण हो रहा था, विग्रह बनाने वाला कारीगर ये कहता कि 21 दिन तक दरवाजा मत खोलिएगा। वृद्धावस्था है, अंदर गए, 18 दिन हो गया, कोई आवाज नहीं आया। गुंडीचा रानी को बहुत दुख हुआ, विचलित हो गई। अपने स्वामी महाराज इंद्रद्युम्न से कहा कि प्रभु आप दरवाजा खुलवा दीजिए, वृद्धावस्था था कुछ हो गया होगा। आदेश के अनुसार मंत्री दरवाजा खुलवा दिए। तब तक भगवान का आधा हाथ बना हुआ था, आधा, और वह वृद्ध तिरोधाम हो गया था। स्वयं भगवान ही आए थे। राजा रानी दोनों घर गए, बहुत रुलाप करने लगे, विलाप करने लगे, चिंता करने लगे। इंद्रद्युम्न राजा ऐसे कीर्ति मेरा पूरा ब्रह्मांड में फैल जाएगी, मेरे पितरों को बहुत अपमान होगा, मैं कैसे ऐसे कैसे हो गया मेरे से, चिंतित होने लगा। तो भगवान आकाशवाणी से कहा कि राजन, मेरा ही ये लीला है, आप चिंता मत करो। जो विग्रह दारु ब्रह्म के रूप में यहाँ बैठेंगे वह ओंकार स्वरूप प्रणम तनुधरं सर्व वेदांत सार जस्मान सर्वमिदं प्रपंच सहितं माया मनुष्य जायते जस्मिन् तिष्ठन्ति चान्ति चान्त समये कल्पानुकल्पे मुनः जनधत्वां मुनयुः समाधि समितवो शुद्धो बीयत्सन्निभं तं वन्दे पुरुषोत्तममक्षं कमलं नित्यं विभुः निश्चलं जगदारुं ब्रह्ममुरति प्रणमतनुधरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्षं भवदलतरणि सर्वतत्त्वान् तत्त्वं योगिनां हंस तत्त्वं हरिहर निमित्तं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवाक्यं पशुपतिरिति जासतु तत्तुत शक्तिः। ये दारु ब्रह्म की ये महिमा है। ये जो ना यस्मिन् तिष्ठन्ति चान्ति चान्त समये कल्पानुकल्पे मुन, कल्प से कल्प कल्प तक वो नारायण स्वरूप में, कभी राम के स्वरूप में, कभी वज्र नारायण के स्वरूप में, कभी कृष्ण के स्वरूप में होते होते अवतार लेते लेते अंततः यहाँ दारु ब्रह्म के रूप में आए, जिनका आकार न हो और एक ही आकार है। प्रणम तनुधरं सर्व वेदांत सारं। प्रणम यानी ओंकार, ओंकार रूपी तनु को धारण किए हुए भगवान ब्रह्म है। लेकिन ऋषि मुनियों के लिए वो तो ठीक है, साधारण मनुष्य प्राणियों के लिए क्या है? तो भगवान बोले कि मैं लीला करूंगा। जब लीला रचना उन्होंने शुरू की तो सबसे पहले
ब्रह्मा जी को बुला करके राजा इंद्रद्युम्न के माध्यम से उनके मंदिर निर्माण करवाया। मंदिर विग्रह निर्माण हुआ, मंदिर प्राण जगन्नाथपुरी में प्राण प्रतिष्ठा हो गया। और जो दारू ब्रह्म था, जो ब्रह्म को, जिस ब्रह्म को हम पूजा कर रहे, वो ब्रह्म था नील माधव के रूप में एक सवर जाति के व्यक्ति के माध्यम से पूजा पा रहे थे। और वो नील माधव ब्रह्म पिंड को लेकर के पूजा कर रहा था गुप्त रूप में नीलगिरी पहाड़ में। और वो दारू ब्रह्म था कहाँ, जो भगवान श्री कृष्ण तिरोधान किए और उनकी मृत्यु हुई। जरासवन ने उनको बाण मारा और उन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु तो हुई नहीं थी। जरासवर को कहा कि ये सवर, तो एक काम कर, मेरा शरीर को जलाओ लेकिन मेरा पिंड जलेगा नहीं, और उस पिंड को लेकर समुद्र में बहा देना। वही ब्रह्म पिंड समुद्र में होते हुए उत्कलं राष्ट्रं तीरोधान तिरोवचन, उत्कल राष्ट्र की समुद्र के तीर में आके लगा। और नीलगिरी पहाड़ के पास वह सवर जाति के जो लोग रहते थे, उन्होंने लेके गुप्त रूप में पूजा किया। और आकाशवाणी हुई कि हे राजन, जाओ मेरे ब्रह्म दारू को आप लेकर आओ, यही मेरी लकड़ी, जो लकड़ी मूर्ति पहले से प्रतिष्ठित है उसके अंदर इस ब्रह्म को स्थापित करो, तब मैं ब्रह्म कहलाऊंगा। और युग युग तक मैं दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथपुरी में रहूंगा और समस्त वैकुंठ लीलाओं का कार्य करूंगा। जैसे पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होती है, ऐसे हीरा पंचमी दिन उनके पत्नी की लक्ष्मी के साथ हुआ। और विभिन्न प्रकार की जो उनकी भोग योग पूजा अर्चना अभिषेक मंत्र पाठ, और उनकी 12 माह में 13 यात्रा उनका होता है। और मुख्यतः गुंडीचा यात्रा, रथ यात्रा मुख्य है, देव स्नान यात्रा, ऐसे अनंत अनंत कथाएं उनके हैं हमारे शास्त्रों में। और नीलाद्रि महोदधि नामक शास्त्र में सो वर्णित है, स्कंद पुराण में वर्णित है, ब्रह्मवंश पुराण में वर्णित है, ब्रह्मांड पुराण में वर्णित है। और समस्त ब्रह्म, जो ब्रह्म का जो स्वरूप है, ये जगन्नाथ से ही प्राप्त हो सकता है। जैसे वेद वेदांत के अंतर्गत दर्शन शास्त्र में दार्शनिक विधि से इस ब्रह्म को पहचानना है। श्री जगन्नाथ प्रणव तनु के रूप में जो बैठे हैं, उनको आराधना करोगे जरूर आपको स्वरूप में दर्शन देते हैं। ये ब्रह्मगान का ये है। पंडित जी, एक और उनकी बहुत बड़ी मान्यता है कि जैसे कि अगर आप जगन्नाथपुरी में जाते हैं, वहाँ पे भोग जो रहता है, भोग कभी वहाँ पे लोगों को कम नहीं पड़ता है। भगवान की ही महिमा है, यही चमत्कार दिखाने के लिए ही तो उन्होंने लीला कर रहे हैं। और उनकी लीलाओं में अंतर्गत जो अंतर्भाव को कोई समझ नहीं पाएगा, इसलिए तो वो माने अग्निदोता। और एक लाल पोटली में जो चावल मिलता है वहाँ पे जगन्नाथपुरी में, उसकी क्या विशेषता है? कैवल्य है, क्योंकि जगन्नाथ भगवान मंदिर में किसी भी प्रकार का जो भोग है, अन्न है, वो कैवल्य हो जाता है। कैवल्य का अर्थ उसमें छुआछूत जूठा ऊँटा ये सब भाव नहीं रहता है। वो सूखने के बाद भी वो कैवल्य तंडुल, मृत्यु के समय अगर उसकी 2 दाना उसके मुंह में दे दिया जाए तो उनका तिरोधान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कैवल्य चावल जो है, जो सूखता नहीं है, उसको अगर अपने घर के अन्न में अगर 2 दाना डाल दिया जाए तो अन्न में बढ़ोतरी होती है। क्या ये सच है? सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जिसने जहाँ सुने हैं आप, बिल्कुल सत्य सुने हैं, होता है। आप अपनी सेवाएं कितने समय से यहाँ पे दे रहे हैं? हम तो सेवाएं यहाँ 47 साल हो गया। इस साथ जो पंडित जी जुड़े थे, उन्होंने काफी सारी बातों को रखा, काफी सारी बातें हमें बताई कि गुड़ीचा मंडप सेक्टर 10 भिलाई से होते हुए जगन्नाथपुरी, यानी जगन्नाथपुरी तक का पूरा कहानी हमें इस पंडित जी ने सब कुछ बताया। अभी हमारे गुड़ीचा मंडप सेक्टर 10 जगन्नाथपुरी जी का आज 9वां दिन, वो आज अपनी मौसी जी के घर से अपने श्री जगत, अपने घर, अपने प्रस्थान पे वापस जाने वाले हैं। जनरल सेक्रेटरी सत्यवान नायक जी हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे जुड़ते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, जैसा कि गुड़ीचा मंडप सेक्टर 10 से आज भगवान अपने मौसी के घर से वापसी है उनकी, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दो। देखिए, गुंडीचा, वैसे भी रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा के नाम से हम जानते हैं। आप अगर उड़ीसा में पूछेंगे तो वो गुंडीचा यात्रा बोलेंगे। तो हम यहाँ बाहुड़ा रथ यात्रा के नाम से इसको जानते हैं। तो आज उनकी
वापसी रथ यात्रा है। और जिस धूमधाम से प्रभु आए थे उसी धूमधाम से वो वापस जाएंगे, परंतु आज वो मंदिर प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जगन्नाथ जी की जो पत्नी है माँ लक्ष्मी, इनको ये 3 दिन बोल के आए थे। आज 9वां दिन है, ये 5वें दिन माँ लक्ष्मी आई थी। हेरा पंचमी बोलते हैं, जिस दिन हमारा सार्वजनिक भोग होता है उस दिन माता आती हैं बकायदा कि भाई मुझे 3 दिन बोल के आए, अब भाई बहन मजे कर रहे हो यहाँ पे मौसी के यहाँ, मुझे अकेला छोड़ दिए श्री मंदिर में। तो वो बोले कि अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ गहने और ये सब देखने में समय हो गया, आज रात हो गई है, 5वां दिन है। मैं ठीक है। वो बोले नहीं नहीं, सबको बांधो, इनके पुजारी उजारी को बांध देते हैं और इनके कड़ों को बोले रथ को तोड़ दो, बोलती है माता। जब वो तोड़ने का उपक्रम शुरू होता है तो जगन्नाथ जी बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं 6वें इसको अभी मंदिर की ओर घुमा देता हूँ, कल सुबह मैं निकल जाऊँगा, 6वां दिन होगा, सुबह मैं पहुँच जाऊँगा। तो माता संतुष्ट होकर चली जाती है। वो हेरा पंचमी। उसके बाद जो है जगन्नाथ जी 6वां दिन, अब 20 तारीख और आज 24 तारीख, 4 दिन, 9 दिन हो गया। तो ये वापस जा रहे हैं 9वें दिन। 9वें दिन जब जाएंगे तो बावड़ा यात्रा जो है ये 9वें दिन तो मंदिर पहुंच जाएंगे, परंतु श्री मंदिर देखिए, आप हम सब जगन्नाथ मंदिर के नाम से जानते हैं, परंतु वो मूलतः श्री मंदिर है। श्री मतलब लक्ष्मी का मंदिर है, वो मालकिन है। तो बोले नहीं, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया, ये कर दिया, इसलिए पट बंद है, नहीं खुलेगा। जैसी पत्नियां नाराज होती हैं, ये प्रभु की लीला है, वैसे ही जो सांसारिक चीजों में जब नाराज होती है वैसा ही प्रभु लीला कर रहे हैं। तो फिर वो मनाना शुरू करते हैं। ये कब शुरू होगा? नीलाद्री। 3 दिन बाहर रहेंगे। कल उनका स्वर्ण वेश होगा, 3 दिन बाहर रहेंगे। दाल चावल सब्जी जो खाने वाला कार्यक्रम है वो बंद रहेगा, क्योंकि श्री मंदिर का पट बंद है, तो किचन बंद है। तो सूखे प्रसाद से बेचारे चलाएंगे। नीलाद्री विजय जो 27 को है, नीलाद्री विजय मूलतः आपके लिए रथ यात्रा आज खत्म होगी, हमारे लिए रथ यात्रा 27 तक है सारे। तो अब वो जो रथ यात्रा है 27 को जो नीलाद्री विजय होना है, वो मूलतः जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाते हैं। वो मनाते ये हैं कि देखो लेट क्यों हुआ वो तो सुन तो लो। बोले मैं तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया साड़ी लाया हूँ, एक बार देख तो लो। बहुत अच्छे गहने लाया हूँ, श्रेष्ठ गहने लाया हूँ, तुम इसको पहन तो लो। श्रृंगार का सामान लाया हूँ जो सर्वश्रेष्ठ। तो कोई भी सर्वश्रेष्ठ चीज ढूंढने के लिए, लाने के लिए समय लगता है, ये उसी के लिए समय लगा। मैं तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना रहा। बोला नहीं ठीक है, वो जो पीली मुंह वाली बहन है ना आपकी सुभद्रा, उसको दे दो। देखिए पीली मुंह वाली, बोले बहन को लेके गए थे ना, मेरे को तो लेके नहीं गए, उसी को दे दो। पहला तीर प्रभु का खाली जाता है। दूसरा वो बोलते हैं कि देखो देव स्नान में मैं स्नान किया था तो बीमार पड़ गया, फिर भीग रहा हूँ, तो बारिश में अगर मैं भीगूंगा तो फिर बीमार पड़ जाऊंगा। माँ बोलती है कि देखो लीला तुम भक्तों से साथ करना, तुमको भक्तों से मिलना है तो तुम बीमार पड़ते हो, निकलते हो, मौसी को प्रॉमिस की हो तो जाते हो, ये सारा चीज करते हो, मेरे साथ लीला नहीं। बोले तुम बीमार पड़ ही नहीं सकते, तुम्हारा शरीर वज्र का, ये मैं जानती हूँ, वज्र पे कुछ होना नहीं, ठीक है, तुम भक्तों के साथ लीला करो, मेरे साथ में। दूसरा तीर उनका, फिर तीसरा तीर वो ये चलाते हैं कि फिर बोले देखो ठीक है, हम पति पत्नी का झगड़ा है ये, तो बलदाऊ जो बलभद्र जी है बड़े भाई, बोले तुम्हारे जेठ भूखे हैं, तुम देख लो, हमारे पति पत्नी ठीक है, हम दोनों तो ठीक है चलेगा, बट तुम्हारे जेठ भूखा रहे ये तुमको चलेगा क्या? तब जो है माता लक्ष्मी जो है वो जो तीर है वो निशाने पे लगता है और पट खोलती हैं। उनके लिए जो भी उनका पसंदीदा पकवान है उस दिन वो बनता है और फिर मंदिर प्रवेश होता है। ये इस पूरी प्रक्रिया का नाम है नीलाद्री विजय। है ना, रसगुल्ला भोग है, छेना पोड़ो है, ये सब उनके पसंदीदा इसमें से है। तो वो सारी चीज़ें जो है माँ बनाती हैं, उनको चढ़ाती हैं और वहाँ पे जाके रथ यात्रा संपन्न होता है। आम आदमी के लिए 24 तारीख बावड़ा भगवान मंदिर पहुँच गए, परंतु मंदिर पहुँच गए, मंदिर प्रवेश नहीं।
तो ये आप ये 9 दिन जो है, ये हमारे त्रिनाथ साहू जी हैं। लिटरली आदमी रोता है कि प्रभु जा रहे हैं। 9 दिन उसका सेवा करने वाला व्यक्ति है। इनको लगता है कि प्रभु मेरे पास से जा रहे हैं। ये जो भाव है, भाव के देवता है। सर, भगवान को सबसे प्रसिद्ध मिठाई कौन सी? देखिए, रसगुल्ला उनको चढ़ता है, छेना पोड़ो चढ़ता है, तो उनको मिठाइयाँ और उनके इतने पकवान हैं कि सुबह चढ़ेगा कुछ, दोपहर को कुछ चढ़ेगा, तो अलग अलग चीज़ें उनको अलग अलग समय पे चाहिए। और सबसे प्रिय अगर है तो लाल बाजी, जो जगन्नाथ जी को चाहिए। अगर हम अरेंज कर सकते हैं तो हम करते हैं लाल बाजी। दिन में कितने बार भोग भगवान जी को लगाया जाता है? पूरी का कंपटीशन हम नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी में तो हर 3 घंटे में भोग लगेगा। उतनी व्यवस्था हम नहीं कर पाते हैं, परंतु जो दाल चावल सब्जी खीर और ये पकवान है, वो हम 12 बजे 3 थाली लगाएंगे और रात को 3 थाली लगाएंगे। वो हम करते हैं, जो हमारे क्षमताओं में है वो हम करते हैं। और प्रभु का सब कुछ जो है घी से बनता है। जगन्नाथपुरी में जैसे भोग की तैयारी की जाती है, जैसे पूजा पाठ अर्चना की जाती है, क्या सेम वैसे ही? देखिए, भोग उनको चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, वो हम वैसा ही करते हैं। हाँ, उस तरह विशाल क्योंकि चीज़ें नहीं कर पाते हैं, परंतु जो रिचुअल्स हैं वो सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, हो सकता है वहाँ तो बड़े बड़े हंडा में भोग लगता है, परंतु हम उतने बड़े पैमाने पे नहीं लगा सकते। तो हम 3 थाली है, उनको बाकायदा जो एक व्यक्ति भोजन कर सकता है, वो पूरा तीनों विग्रह को अलग अलग लगाया जाए। ऐसी भी विशेषता मानी जाती है कि भोग का हांडा जो नीचे से ऊपर तक रहता है, वो हांडा पहले ऊपर का पहले ये सारी मान्यताएं जो है वो पूरी में लोग करते हैं। तो वो साइंस को समझने में समय लगता है, परंतु वो सच है। उल्टी दिशा में झंडा ये होता है। तो मंदिर का डिजाइन ऐसा क्या है कि जो वायु है वो टकरा के, भले वो इधर चल रही हो, जब टकराएगी तो वो घूम जाती है, तो जो झंडा है वो दूसरी डायरेक्शन में दिखता है। तो ये मंदिर का डिजाइन ले लीजिए, इनका वो ले लीजिए, ये सारी जो चीजें हैं ये बताती है कि सनातन संस्कृति इतनी समृद्ध, सनातन इंजीनियरिंग बोलूँगा मैं। आप देखिए कि जो मंदिरों का जो जोड़ है वो कोई सीमेंट से नहीं जोड़ा है, चीज से नहीं जोड़ा है, लॉकिंग सिस्टम में। तो विश्व को तो बहुत बाद में समझ में आया, हमको बहुत पहले समझ में आ गया, परंतु हमने सहेज के नहीं रख पाया। तो लोग बोलते हैं कि इंजीनियरिंग की शुरुआत वहाँ से हुई। जी नहीं, पूरे विश्व में अगर कहीं कोई शुरुआत हुई है इंजीनियरिंग की, और वो है एक ऐसा धर्म, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो बहुत लोकतांत्रिक धर्म है, और जहाँ पे नारियों को जो है सबसे ज़्यादा शक्ति दी गई। हम जगन्नाथ मंदिर को श्री मंदिर बोलते हैं, ठीक है, आम बोलचाल में भले बोलते हैं, माँ का मंदिर है, हमने उनको प्राधान्यता दी है। ऐसा लोकतांत्रिक धर्म कहाँ मिलेगा आपको, जहाँ डिपार्टमेंट्स बटे हुए हैं। जो आज आप पूरी शासन व्यवस्था देखते हैं दुनिया में कि मिनिस्टर्स हैं अलग अलग पोर्टफोलियो लेके, ये व्यवस्था सनातन धर्म की देन है। हमने लोकतंत्र की शुरुआत की है, इसलिए कोई लोकतंत्र का पाठ जो है ना हमको नहीं पढ़ाया। आप देखें कि अगर आपको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती के पास नमन करना होगा, अगर लक्ष्मी चाहिए, अगर आपको धन धान्य चाहिए तो माँ लक्ष्मी के पास जाना होगा, और अगर शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास जाना होगा। तो जो मूल शक्तियाँ हैं वो उनको देखेगा। तो नारी के प्रति जो सनातन का जो दृष्टिकोण है वो बहुत विशाल है, और ये धर्म भी बहुत विशाल है। हम अपने विपरीत विचारधारा को भी अपने साथ समाहित करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने एक चीज़ कर दिया तो उसमें भी बदलाव आते रहते हैं समय के साथ। तो ये केवल धर्म ही नहीं, ये साइंस है, ये इंजीनियरिंग भी है, सनातन धर्म। तो जरूरत है कि उन सारी चीज़ों को सहेज के लोगों के सामने रखने। परिचय देंगे। मैं सत्यवान नायक, महासचिव श्री जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 4।
सर, जैसा कि आज जगन्नाथ मंदिर में आपने इतने समय से अपनी सेवाएं दी, आज भगवान जी जाने वाले हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? हमारा तो दिल बहुत रो रहा है और सूनापन एक जो रहता है वो भरने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ती है। हर समय हमने जो एक कार्यक्रम बनाया था, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक के, हमको हमारे सभी कामों को समाप्त करते करते उतना समय हमारा बीत जाता है। मात्र हमको 2 से 3 घंटा, लेकिन ये 9 दिन में हमको ना तो थकान का महसूस होता था, ना किसी चीज़ की हमको ऐसा लगता था कि नहीं कुछ ना कुछ कमी है भगवान के प्रति, और वो हमको लगन से मेहनत करके उसको कंप्लीट किया जा सकता है। और भक्तों के प्रति भगवान जब हैं तो उनके लिए जो सेवादार बनना एक बहुत उच्च विचार रखने वाला व्यक्ति ही समझ लो या बहुत मेहनत का समझ लो। कितने दिन से आप लोग इनकी सेवाओं में लग जाते हैं? कितने महीने से जो तैयारी होती है वो शुरू? हाँ, एक्चुअल में देखा जाए तो ये अक्षय तृतीया से चालू होता है, रथ वगैरह का बनाने का कार्यक्रम चालू होता है। वो अक्षय तृतीया से लेकर रथ यात्रा तक आते थे, 2 महीने का कार्यक्रम हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा भव्य पंडाल है, इतना सारा लोगों को, तो ये हमको और एक महीना पहले से चालू करना पड़ता है। आज रथ जब सेक्टर 6 चले जाएगा, क्या वहीं पे रहेंगे उसके बाद की? नहीं, ये सेक्टर 4 जाएगा हमारा रथ। वहाँ पे सेक्टर 4 रथ जाके वहाँ पे विराजमान होंगे। जैसे कि सचिव साहब सत्यवान नायक भैया उन्होंने कहा कि रथ के ऊपर 3 दिन रहेंगे, तो वो 3 दिन का कार्यक्रम रथ के ऊपर ही निभाया जाएगा। जो कार्यक्रम है, पूजा पाठ। कितने लोगों की जाने की व्यवस्था है? देखिए, सबसे ऐसा वर्षों का है, भिलाई की सबसे पुरानी रथ यात्रा। ऐसा लोगों पे, और इसका जो अगर पहला जो 1970 में जब शुरू हुआ, तो अब वो छोटा सा मंदिर आज भी प्लांट के भीतर है कोरिया में। तो ये वहाँ से शुरू हुआ था 1970 से, 57 वर्ष निरंतर हो गए। तो भिलाई की जनता का हम आभार व्यक्त करते हैं कि हमको निरंतर सहयोग दिया, जिसके चलते हम इस यात्रा को भव्यता और दिव्यता प्रदान कर पाए। तो बाकी प्रभु की इच्छा। जैसे आपने कहा कि कितने भक्त साथ में जाएंगे, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। भक्त में भक्ति की भावना कब जग जाए कोई नहीं जानता है, और उसका उस समय क्या मूव होगा आप देखेंगे कि पूरे भीड़ जमा है। और इतनी संस्थाएं हैं जो स्वागत कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो वो अपने आप में एक बड़ा आयोजन। रथ यात्रा का टाइम क्या है सर? निकलने का क्या समय रहेगा? अभी जो है 3 बजे निकलेगा ये। रथ यात्रा के लिए बोलते हैं जगन्नाथ का प्रसाद जगत पसारे हाथ। इस जगत में संसार के लिए जो कल्याण करते हैं प्रभु बैठे हैं, उनकी माया कोई नहीं समझ सकता। वो अपने भक्तों को कब बुला ले, कैसे बुला ले, कोई नहीं जानता। इसके लिए सब प्रभु की माया है। इसके लिए हम असमर्थ हैं कि कितने लोग जाएंगे ये नहीं बता सकते। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, कार्यकर्ताओं ने बहुत सारे तरीके से हर एक चीज़ की विशेषताएं अपने अपने स्वरूप, अपने अपने शब्दों में इस्तेमाल किया। और मैं चाहती हूं कि आज जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का 9वां दिन है। आज वो चले जाएंगे, सेक्टर 4 स्थापित होंगे और रोड में काफ़ी मात्रा में भीड़ आपको देखने को मिलेगी। आप सभी जगन्नाथ के दर्शन करते हुए और रथ यात्रा का आनंद लेते हुए 3 बजे सभी मौजूद हो जाइए। आप सभी को जगन्नाथ की ये जो खबरें हैं जिससे हमने आपको रूबरू करवाया, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हमारी खबरें आप सभी को कैसी लगती हैं? खबरें टीके न्यूज़ से मैं निशा विश्वास, धन्यवाद।